Hello students, good morning. How are you? Today we will discuss about some important questions for class 9th. These questions are very important because in the last videos we have discussed about so many angles like linear pairs of angles, vertically opposite angles, and so many definitions of right angles, acute angle, obtuse angle, straight angles, reflex angle, complete angles, etc. In the previous classes, we have discussed about some related theorems on the basis of linear pairs of angles and vertically opposite angles. NCERT exercise 6.1. देखो, this exercise is based on the concepts of some theorems. First theorem is if a ray stands on a line, then the sum of linear pair of an angle is 180 degree. Second is if intersects at a point, then each pair of vertically opposite angle so form are equal. अगर इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो पहले थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर ये लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड्स है, ये लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड्स है, OC लाइन है AOB और इस पर एक रे स्टैंड्स है AOC, तो आप जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे? क्योंकि इसमें इन दोनों एंगल का, ये जो दोनों एंगल फॉर्म हुआ है, ये कॉमन आर्म रखता है। साथ ही साथ अदर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इस कॉमन आर्म्स के आइदर साइड्स में है, मतलब एक इस साइड में है, दूसरा इस साइड में है। और अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स आपस में अपोजिट हो जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है और इस तरह से इसके एक तरफ एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो इस कारण हम इधर जो दो एंगल बन रहे हैं जिसे हम लिनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से जानते हैं, उसका सम जो है अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ जो ईच पेयर बनता, देखो एक ये बना और एक ये एंगल बना। अब ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट माने एक दूसरे के उल्टे, और ये जो पेयर बना ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। लेकिन ये थ्योरम में आपको प्रूफ कराया गया था कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो ये टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आपके बने हुए थे। तो इसी थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर हम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। इस लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में एक चीज और इसकी कोरोलरी में मिली थी कि अगर एक लाइन के एक तरफ तमाम एंगल्स बने हों, सपोज कर लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो ये एक लाइन के एक तरफ बहुत सारे एंगल बने हुए हैं, इसलिए इन सारे एंगल का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कई छोटे छोटे एंगल्स में टूट गया है, तो उन सारे का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट है तो इसके चारों तरफ जो एंगल फॉर्म होते हैं, तो जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं वो कंप्लीट एंगल होता है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो अगर किसी
पॉइंट के चारों तरफ ये कंप्लीट एंगल कई पार्ट में टूट जाएं तो इन सारे एंगल का सम भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल जो 1 है प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, लाइन ए बी एंड सी डी। देखो फिगर में दे रखा है ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है, इंटरसेक्ट्स एट ओ। इंटरसेक्ट्स एट ओ मतलब ये एक दूसरे को कट कर रही है, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक दूसरे को ये दोनों लाइन कट कर रही है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इट इज गिवन दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का जो सम दे रखा है दैट इज 70 डिग्री। एंड एंगल BOD, वेयर इज BOD? BOD इज दिस एंगल, दिस एंगल इज गिवन दैट इज 40 डिग्री। ओके, देन फाइंड एंगल BOE, तो हमें बताना है कि वास्तव में ये एंगल कितना होगा। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो देखो COE रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, COE। तो COE को आप ये भी कह सकते हो, लेकिन जब रिफ्लेक्स कह देगा तो ये पूरा एंगल पूछा जाएगा, ये एंगल COE का रिफ्लेक्स पूछेगा। अगर सीधे कहता एंगल COE बताओ तो आपको ये एंगल निकालना होता, ये वाला एंगल निकालना होता, लेकिन आपसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल COE तो आपको ये निकालना है। तो आइए चलते हैं 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहली बात, आप सबसे पहले ये जान रहे हो कि AOB एक लाइन है। सॉल्यूशन में लिखोगे AOB इज ए लाइन। AOB क्या है, एक लाइन है। ओके, तो इसके एक तरफ के जितने एंगल हैं सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इट मींस एंगल AOC, सो एंगल AOC दिस एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस ये एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके हिंट लिखोगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ ए लाइन। ये आपका कॉन्सेप्ट लगा है कि किसी लाइन के एक तरफ के एंगल, जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस एंगल को लिया, इस एंगल को लिया और इस एंगल को लिया, तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब बच्चों इट इज गिवन दैट ये दो एंगल अर्थात AOC और BOE, अगर इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, आप अगल बगल लिख लीजिए इस तरह से, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो हाउ मच, 70। इट इज गिवन, यहां 70 लिखोगे क्योंकि एंगल AOC प्लस BOE इट इज गिवन दैट 70। आपने इसको 70 रखा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ओके, अब ये जब एंगल आपको पता चल गया ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो आपको AB एंगल पता चल जाएगा क्योंकि COD भी स्ट्रेट लाइन है। आल्सो COD इज ए स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल और इन तीनों एंगल, ये तीन एंगल मिल रहे हैं इस लाइन के एक तरफ, तीन एंगल मिल रहे हैं, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक एंगल है 110 डिग्री प्लस एंगल BOE प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। तो 110 और 40 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, BOE प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो बच्चा ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। ओके, अब ये एंगल 30 डिग्री हो गया
तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, पहला तो निकल गया BOE, जो आपसे यहां क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड एंगल BOE। सेकंड क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, तो आप ऑलरेडी COE यहां निकाल चुके हो, तो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल COE, देखो ये आपका निकला है, ये तो एंगल COE है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये टोटल एंगल होगा, और हम जानते हैं एक पॉइंट के चारों तरफ जितना एंगल बनता है सबका सम 360 होता है, तो अगर ये 110 है तो भी बाहर का जो एंगल होगा वो 360 माइनस 110 होगा, दैट इज 052, अर्थात ये होगा 250 डिग्री। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इन द सेकंड क्वेश्चन it is given that line XY and MN intersects at O। देखो एक लाइन XY है और एक लाइन MN है, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है इफ एंगल POY ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, एंड A/B, और इन दोनों एंगल का सम बच्चा दे रखा 2:3, कहता फाइंड द C। तो हमें ये C पता करना है। यू कैन सॉल्व इट। आप देख रहे हो कि इस XY लाइन के एक तरफ तीन एंगल हैं, B, A और 90, तो तीनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब चूंकि A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो A और B के रेशियो से हम सेपरेट कर लेंगे A और B को और तीनों को सम कर लेंगे। तो सिंस सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस A/B इज इक्वल टू 2:3, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो आप इसे रेशियो से सेपरेट करोगे तो इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप जब सेपरेट करोगे तो लिख लोगे A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। नाउ XOY इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल B, या सिंपल B लिखो, प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप पाए कहां से, तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। एक लाइन के एक तरफ का एंगल है, इसलिए इन तीनों का सम क्या हो गया 180 हो गया। अब यहां एंगल B की वैल्यू कितनी है 3x, और एंगल A की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब ये हो गया 3 to 5x, और ये 90 को उधर भेज दोगे तो 180 माइनस 90 दैट इज 90, ये 5x हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 5 1 जा और 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब ये x की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दोगे तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, क्योंकि a क्या है 2x है, और यहाँ पर जब x की वैल्यू आप रखोगे तो 2 इंटू 18 इट मीन्स 36 होगा डिग्री, एंड b इज इक्वल टू है 3x, b की वैल्यू क्या है 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 18, तो ये हो गया 54 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंगल C, तो आल्सो MN इज ए स्ट्रेट लाइन, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, सो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट यहां पर लिख दिया जाएगा इन द ब्रैकेट। B की वैल्यू आपको पता है दैट इज 54 डिग्री, C की वैल्यू पता नहीं, तो ये होगा 180, तो C की वैल्यू यहां से निकल जाएगा 180 माइनस 54, तो 10 में से 4 चला जाएगा 6, यहाँ 7 में से 5 चला जाएगा 2 एंड 1। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is given that there is a triangle PQR and SQRT is a straight line. Then it is given that
एंगल पी क्यू आर, वेयर इज एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल, देखो पॉइंट Q है तो Q पर जो एंगल बना, चूंकि P से Q P Q R की तरफ जा रहा था, इस एंगल की बात करेंगे, एंगल P Q R इज इक्वल टू एंगल P R Q, तो P R Q ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। फिर कहता है देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल करना है। तो बच्चों देखो Q, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो QP एक रे हुआ, अगर QP एक रे हुआ तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। उसी तरह से ST एक स्ट्रेट लाइन है और RP एक क्या हुआ, रे हुआ, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में ST इज ए स्ट्रेट लाइन एंड QP, देखो QP एंड RP आर द रे, शो एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equal to 180 degree, and also you can write angle PRQ, this angle plus angle PRT is equal to 180 degree. Those are used by a theorem by linear pair of एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, the sum of this angle and this angle is 180 degree, and also the sum of this angle and this angle is also 180 degree. So now there are two equations and their right hand sides are equal. यहाँ पर दो इक्वेशन मिले जिनके राइट हैंड साइड्स क्या आपस में इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 their right sides are equal, so their left sides are also equal. Okay, now you know that what is given here, it is given that angle PQR is here and angle PRQ is here, both are same. तो आप इस PQR को लिख सकते हो PRQ is equal to angle PRQ plus angle PRT. This will be cancelled out. You get angle PQS is equal to angle PRT. Hence proved. In question number 4, it is given that if x plus y is equal to w plus z, इन दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है AOB, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट का नाम क्या है, O। तो हमें प्रूव करना है AOB जे स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं, we know that the sum of all the angles, sum of all the angles we know that the sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का अगर यूज करें तो जितने एंगल्स बन रहे हैं इस O पॉइंट के अराउंड सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। अब हम जान रहे हैं ए भी इट इज गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। तो इस x प्लस वाई को मैं रिप्लेस कर देता हूं w प्लस जेड से, इसको रिप्लेस कर दिया w प्लस जेड से, और ये भी ऑलरेडी क्या है, w प्लस जेड ही है।
इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये W प्लस जेड कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो इसको लिखोगे 2 टाइम्स W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, यार W प्लस जेड इज इक्वल टू 360/2, दिस विल बी कैंसिल आउट 100, तो W प्लस जेड इज इक्वल टू आपको मिल गया 180 डिग्री। और W प्लस जेड किसके इक्वल है, X प्लस वाई के इक्वल है, तो X प्लस वाई भी क्या मिल गया 180 डिग्री। अब ये W और Z क्या है, देखो एक ये दिख रहा है और ये दो एडजेसेंट एंगल हैं। देखो W और Z क्या है, एडजेसेंट एंगल होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक कॉमन, इन दोनों एंगल को बनाने के लिए ये एक कॉमन आर्म है और इन दोनों एंगल बनाने के लिए ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, और इस तरह से है कि इन दोनों का सम क्या हो जा रहा है 180 डिग्री हो जा रहा है। तो अगर ये ऐसा है, देन बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल वी कैन से दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। सो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ angles we can say that AOB is a straight line. Now the question number 5 is given and this question is very important for examination point of view. बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखिए। POQ इज ए लाइन। POQ क्या है, एक लाइन है, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द PQ। तो OR एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है टू द लाइन PQ, एंड OS इज अनदर लाइन। OS क्या है, एक अनदर लाइन है, OS एक अनदर लाइन है, लाइन बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच ये, क्योंकि ये OS इधर भी जा सकता था तो उसने क्लियर कर दिया कि जो OS रे है वो OP और OR के बीच का है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ROS, ये एंगल QOS, एंगल QOS कौन सा बन रहा है, QOS एंड एंगल POS के डिफरेंस के हाफ के इक्वल है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप देखो सिंपल सी बात है, हमें निकालना एंगल ROS की वैल्यू, और ये एंगल आपका है 90 डिग्री। ओके, तो हम लिख क्या सकते हैं, देखो एंगल ROS को, देखो ये एंगल अगर 90 है तो ये पूरा का पूरा एंगल AB 90 होगा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हो, इतने एंगल को, ये जो मैंने सेट कर दिया, इतने एंगल को अगर इस पूरे एंगल में से इस एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल मिल जाएगा। तो लिखोगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROP माइनस एंगल POS, ऐसा लिखा जा सकता है। और एंगल ROP किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, तो ये लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS, दैट इज ROS, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी ROS को एक तरह से और लिखा जा सकता है, इस पूरे एंगल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो जरा ध्यान दो, इस पूरे एंगल में से, मतलब इतने एंगल में से अगर इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी ये एंगल मिल जाएगा। अगेन तो लिखोगे अगेन एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR, ऐसा लिखा जा सकता है। अब एंगल QOR किसके इक्वल है, अगेन 90 डिग्री के, तो ये हो गया एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये हो गया एंगल ROS, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2, इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप कहोगे राइट साइड इक्वल कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप ROS की वैल्यू नहीं ला पाओगे, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड को हटा दोगे तो ये रिलेशन नहीं आएगा। आपको रिलेशन में जो रिजल्ट लाना उसमें ROS भी चाहिए, QOS भी चाहिए, POS भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखोगे ऑन एडिंग 1 and 2, तो ROS प्लस ROS किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90, तो 90 से 90 कट गया और ये जुड़ के हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS
माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस किसके इक्वल हो गया, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 6 of this exercise, that is the last questions, is given that angle xyz is 64 degree, okay, and xy produced to p। तो देखो कहीं ना कहीं एंगल xyz बन रहा है, तो अगर मैं इसको x y और इस तरह से एक एंगल z बना लेता हूं, तो इस एंगल को ये कहता 64 डिग्री। तो बच्चा 64 डिग्री का एंगल इस साइड में बनेगा, इसलिए जेड को इधर रखो, ये हो गया आपका 64 डिग्री। एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पी तक, तो एक्स वाई को आगे बढ़ा दीजिए पी तक, ओके। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बन गया, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक्स वाई जेड कितना हो गया, 64 डिग्री हो गया। कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो देखो जेड वाई पी को एक रे है जो बाइसेक्ट करता है, देखो जेड वाई पी ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाला एक रे है वाई क्यू। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है बच्चा, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल भाग में बांटना। फाइंड एक्स वाई क्यू, हमें क्या बताना है, एक्स वाई क्यू बताना, अर्थात ये टोटल एंगल बताना है, और वाई क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल बताना, मतलब ये टोटल एंगल बताना। तो सबसे पहला वर्क हम करते हैं एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू क्या होगा, तो बच्चों अगर ये एंगल, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं, तो अगर मान लो ये x डिग्री है तो ए भी x डिग्री होगा। अब आप देख रहे हो इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखोगे एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो 64 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2x, 64 को उधर ले जाते हैं, 180 माइनस 64, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 7 में से 6 चला जाएगा 1, 2x। सो x इज इक्वल टू 116/2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये हो गया। तो ये एंगल आपको मिल गया कितना, 58 डिग्री, और ये भी एंगल आपको मिल गया कितना, 58 डिग्री, ओके। जब ये दो एंगल मिल गए तो आपसे पूछा जा रहा था क्या, एक्स वाई क्यू। तो अब बताओ एक्स वाई क्यू, तो देयरफॉर एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा, एक्स वाई क्यू ये किसके बराबर होगा, 64 प्लस 58, ये दोनों का ऐड कर लिया, तो 8 4 12, 6 5 11 1 12, ये आंसर इतना हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम 360 होता है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, अगर 360 में से इस एंगल को, ये जो रिमेनिंग एंगल बन गया, क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल का सम 360 होगा, उसमें से ये गिवन दिया हुआ हमें ये निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 10 में से 8 चला जाएगा 2, यहाँ बचा 5 में से 5 चला जाएगा 0 और 302 डिग्री, ओके। मैं तो थोड़ा आसान होगा, मैं तो थोड़ा बहुत आसान होगा। चलो इतना बना देते हैं, एग्जाम्पल बाद में बनाएंगे, ठीक है, हो गया। हाँ लास्ट में एडिट कर करके 20 मिनट का बनेगा।